क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। शक्ति के विरुद्ध राहुल गांधी के प्रवचन के बाद में नूपुर शर्मा नाम की शक्ति को राहुल और प्रियंका के सामने खड़ा किया जा रहा है। बताया जाता है कि नूपुर शर्मा का रिहेबिलिटेशन हो रहा है, रायबरेली से उनको टिकट दिया जा रहा है। उधर अमेठी में स्मृति ईरानी पहले से ही राहुल गांधी के सामने है, तो इसलिए एक तरफ तो भाई कहता है हमारा कि उसको शक्ति से लड़ना है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई हम शक्ति की आराधना करते हैं, राहुल पप्पू कहता है कि उसको शक्ति से लड़ना है। और जब लड़ने की बारी आती है तो पता चला कि भाई बहन दोनों सर पे पांव रख के भाग छूटते। यानी आप सोचिए, स्मृति ईरानी ने इनको 46,000 वोट से हराया। अब 46,000 वोट जो है लोकसभा में बहुत बड़ी मार्जिन नहीं होती। लोकसभा में ये मुश्किल से 4-5% की मार्जिन हुई। अब इस 4-5% की मार्जिन को यदि कवर करना था राहुल गांधी को, तो उसको कुछ मेहनत करनी थी। तो उसको मेहनत तो करनी नहीं है, उसको सिर्फ लफ्फाजी करनी है, और लफ्फाजी भी जो है वो हिंदू धर्म के विरोध में करनी है। कल देखा था आपने कि बैठा हुआ था बीच में, एक तरफ सनातन धर्म के रेडिकेशन की बात करने वाला स्टालिन था और दूसरी तरफ हमारा दूसरा जो बैठा हुआ था, क्या नाम है उसका, एक तरफ स्टालिन बैठा हुआ और दूसरी तरफ खड़गे बैठा हुआ, जिसको भी खड़गे जो है वो भी सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता है। वो कहता है कि भाई अगर भाजपा जीत गई तो सनातन धर्म आ जाएगा। उसका बेटा कहता है कि भाई सनातन धर्म डिजीज़ का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। और पप्पू कहता है, जी हाँ याद करो, मैंने उसको नाम भी दे दिया, पास्टर राहुल गांधी। तो पास्टर राहुल गांधी का नाम जो है वो भी रख दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मूर्खासुर है। तो अब शक्ति से कौन लड़ेगा? शक्ति से तो कोई असुर ही लड़ेगा ना। अब वो असुर जो है वो लड़ने जा रहा है। अब असुर कौन सा हो सकता है भाई? अब आप ये देखें कि यदि आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ें तो वहाँ आरंभ होता है मधु कैटभ से। मधु कैटभ के बाद फिर आपके चंड और मुंड आते हैं। चंड और मुंड के बाद में फिर रक्त बीज आता है, शुंभ निशुंभ आते हैं, बीच में महिषासुर भी आता है। तो भाई इनमें से कौन सा असुर है? असुर है ये जो शक्ति से लड़ेगा, ये पप्पू नाम का असुर है। इसको आप पप्पू असुर कह सकते हैं। पप्पू असुर को जमता नहीं, उसकी यदि संध होगी तो फिर वो पप्पुआसुर हो जाएगा। नहीं, मज़ा नहीं आया। तो मूर्खासुर ठीक है। मूर्खासुर जो है वो अभी अभी हमारे एक मित्र हैं, वैसे तो स्वयं उनकी कुछ आसुरी प्रवृत्तियाँ आ गई हैं, वो बात अलग है, लेकिन नाम बिल्कुल सही दिया, मूर्खासुर। तो अब बात करेंगे नूपुर शर्मा का रायबरेली में क्या इम्पैक्ट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सच में जो एक शक्ति का संचार बोलते हैं ना, एक जिसको स्फुरण बोलते हैं, ये स्फुरण जो है ये बहुत अधिक आपको संस्कृत काव्य में इस स्फुरण का बड़ा महत्व होता है। आप देखेंगे तो आपको रुद्राष्टक में भी मिलेगा, आपको शिव तांडव स्तोत्र में ही बार बार आपको स्फुरण का आपको उपयोग मिलेगा। तो ये जो स्फुरण है ना, यह स्फुरण पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे जो हिंदी जो हृदय है भारत का, वो पूरे हिंदी बेल्ट में एक अलग ही तरह का करंट आ जाएगा। एक अलग ही तरह की, जिसको बोलते हैं, जिससे शक्ति से वो लड़ना चाहता है ना, उस पूरी शक्ति का संचार पूरे हिंदी हार्टलैंड में हो जाएगा। फिर क्या करेगा ये भाई हमारा? नूपुर शर्मा के साथ वैसे बहुत बुरा हुआ, वैसे भी हम भी जानते हैं कि, लेकिन नूपुर शर्मा को इन्होंने निलंबित किया, वो बहुत गलत किया। ये मैं सदैव से कहता आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ। लेकिन
हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छा समय है जिसमें उस गलती का सुधार किया जा सकता है। टी राजा सिंह के साथ तो इन्होंने गलती सुधार ली, मजबूरी हो गई, लगातार पिटाई हो रही थी। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में एक प्रकार का उल्टा नैरेटिव चल गया था, लेकिन पार्टी को और व्यक्ति को जो उनके सिद्धांत हैं उन पर दृढ़ रहना चाहिए। केवल इसलिए किसी को निलंबित नहीं कर देना चाहिए क्योंकि कोई एक समुदाय विशेष है, वो समुदाय विशेष अपना उसने एक नैरेटिव चला रखा है इस्लामोफोबिया का। हमें इस्लामोफोबिया का फोबिया नहीं होना चाहिए। वैसे ये तो मैं बात मानूंगा कि नूपुर शर्मा को रिहैबिलिटेट करके भारत ने जो यूएन में एक पहल की है, उस यूएन की पहल को आगे बढ़ाने का कार्य हो जाएगा। यूएन में भारत ने क्या किया? यूएन में आप याद करें कि पिछली बार जब इस्लामोफोबिया के विरोध का प्रस्ताव आया था तो भारत ने उसका विरोध करते हुए भी उसके पक्ष में मतदान कर दिया था, लेकिन इस बार जब ये इस्लामोफोबिया के विरोध का प्रस्ताव आया तो भारत ने प्रत्यक्ष रूप से एक कदम आगे बढ़ाते हुए उस पर एब्सटेन किया, उस पर अपनी अनुपस्थिति दर्शाई और बाकायदा कमेंट करते हुए ये कहा कि भाई ये किसी एक रिलीजन को विशेषाधिकार या उसको कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। जो हिंदुओं और बौद्धों और सिखों के साथ में जो भेदभाव होता है अन्य देशों में, उनका जो संकेत था वो स्पष्ट था। इस्लामी देशों में तो इस्लामियों के अलावा, मुस्लिमों के अलावा बाकी सब जो हैं वो दोयम दर्जे के माने जाते हैं। आपको पता है वहाँ शरीयत का राज है, शरीयत में मुसलमानों के बराबर कोई हो नहीं सकता। सारे के सारे जो नॉन बिलीवर हैं, इनको अंग्रेज़ी में इनफिडेल और उनकी अरबी में काफिर कहते हैं, उन काफिरों का दर्जा जो है वो दोयम दर्जे का है। वो इसीलिए आपको ध्यान हो कि इस्लामी देशों में प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को जायज़ नहीं मानते हैं। जायज़ इसलिए नहीं मानते हैं कि उनके हिसाब से मुसलमानों के बराबर कोई दूसरा नहीं हो सकता। सबको बराबर वोट देने का मतलब ये है कि भाई आपने पुरुष और महिला को बराबर कर दिया, उनके हिसाब से तो ये हो नहीं सकता। महिला जो है वो प्रॉपर्टी है और महिला तो जो मालिक है उसके बराबर हो नहीं सकती, तो इसलिए उसको बराबर वोट का अधिकार नहीं हो सकता है। इसी तरह से जो ग़ुलाम हैं और जो ज़िम्मी हैं उनको भी बराबरी का अधिकार नहीं हो सकता, उनको तो वोटिंग का अधिकार हो ही नहीं सकता। तो जिस इस्लामोफोबिया की ये बात करते हैं वही इस्लाम जो है वो अपनी थियोलॉजी में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन करता है और उसके बाद भी यूएन में कह देते हैं कि साहब इस्लामोफोबिया है। तो नूपुर शर्मा ने क्या गलत किया था? नूपुर शर्मा ने तो भाई नबी हुजूर की हदीस ही तो कोट की थी। और क्या किया था उसने? क्या नबी हुजूर की हदीस को कोट करना भी अपराध है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि भाई रसूलुल्लाह ने जो किया और जो हदीस पाक में लिखा हुआ है उस हदीस पाक को यदि कोई पढ़ दे और किसी मुल्ले मौलाना को यह पसंद ना आए कि किस तरह से काफिर जो है वो हदीस पढ़ रहा है, तो फिर उसको ये कह दिया जाएगा कि भाई तूने जो है गलत काम किया है, तूने 295A का अपराध किया है, तूने किसी रिलीजन को इंसल्ट किया है। हदीस पढ़ना या कुरान की आयत पढ़ना ये कैसे अपराध हो सकता है? और वो पंचर वाला जुबैर जिसने जो हरकत की थी वो अभी भी कांग्रेस सरकार के संरक्षण में न केवल फल फूल रहा है, रोज़ाना कम से कम 1 या 2 वो गलत नैरेटिव चला रहा है, फेक न्यूज़ फैला रहा है और आपस में झगड़े कराने के सारे कार्य जो हो सकते हैं वो कर रहा है। और हमारे राहुल बाबा लड़ेंगे शक्ति से। यही भाई साहब जो थे वो पास्टर जो था, आपको ध्यान है जब इन्होंने अपनी बीजे यात्रा शुरू की थी, ओरिजिनल बीजे यात्रा शुरू की थी, तो एक पास्टर जो था पुनैया, उसके साथ में इनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। पहले या दूसरे दिन ही उस पुनैया के साथ बैठे थे और पुनैया इनको कह रहा था कि भाई जीसस इज़ दी ओनली ट्रू गॉड, शक्ति इज़ फॉल्स।
10 जनपथ में ऐसा कहते हैं कि चर्च है। राजीव गांधी का जो विवाह हुआ था, राजीव गांधी के चर्च में जाके सिग्नेचर करते हुए जो फ़ोटो है वो सबके पास है आज की डेट में। तो राजीव गांधी वैसे भी उनके पिता का नाम फिरोज़ गांधी था, वो पारसी पिता के पुत्र थे। उन्होंने या उनकी माताजी ने, वो हिंदू बने या नहीं बने या थे या नहीं थे, लेकिन राजीव गांधी ने विधिवत जो है अपनी माता का धर्म कब स्वीकार किया यह पता नहीं। तो एक पारसी ईसाई की संतान जो है जब हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलती है, एक प्रकार से हम कहें कि ये हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है, तब आप कैसे ये मान लेंगे कि यह व्यक्ति हिंदू है, स्वांग भरता है कि मैं भी हिंदू हूँ। भाई ये हिंदू नहीं है, ये विधर्मी है, स्वांग भरते हुए हिंदू धर्म का विरोध करता है, जो भी हिंदू धर्म के विरोधी हैं उन सबको साथ में रखता है। और अब इसने जो है पंगा ले लिया माता की शक्ति से। तो अब देवी माता इसका उपचार कर ही रही हैं, क्योंकि आपने देख लिया मोदी जी ने पहला जो गोला था वो छोड़ दिया है, और अब धीरे 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 इनका ऐसा उपचार होगा, इनको ऐसे स्लो फ्राई किया जाएगा कि भाई साहब जब तक चुनाव समाप्त होंगे ना तब तक इनका वही मेढक वाला हाल होगा। जो मेढक जो है वो धीरे धीरे उबाला जाता है ना, और उसके बाद में उसमें कोई भी शक्ति नहीं रहती, तो उसी प्रकार से इनकी जितनी भी शक्ति है वो सारी की सारी इस शक्ति का विरोध करने के कारण, माता रानी की शक्ति का विरोध करने के कारण वो निचुड़ के और पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और हम सब उसके दर्शक बनेंगे और हम सब उसका आनंद भी लेंगे। 4 जून को वह पूरा आनंद हम सबको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।